नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, फिजिक्स में एक टॉपिक है फोर्स। इसके बारे में हम कुछ बताएंगे आपको। फोर्स क्या है, सबसे पहले कि बल है क्या, तो सिंपल शब्द में कहिएगा तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। सिंपल शब्द में पुल या पुश, धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। जैसे मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, इस पर जब बल लगता है, फोर्स लगता है, तो क्या करता है, इसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, यानी इसको आगे की ओर धक्का दे देता है। या मान लीजिए कोई दीवार है, इस पर हम जब बल लगाते हैं तो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। ठीक, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे मास, बल बराबर होता है द्रव्यमान यानी मास गुने त्वरण, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर द्रव्यमान का यूनिट लिखिएगा तो केजी हो जाता है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको न्यूटन बोला जाता है, न्यूटन। तो आपसे पूछेगा बल का यूनिट क्या है, तो बल का यूनिट जो है ना वह न्यूटन होता है। ठीक, बल का एसआई सिस्टम यूनिट जो है वह न्यूटन होता है। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट क्वेश्चन है बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपका आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मास, द्रव्यमान और त्वरण के इज इक्वल टू व्हाट क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए इज इक्वल टू व्हाट क्या होता है, फोर्स होता है। तो आपका फोर्स यानी बल होता है, तो आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बल। तीसरा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव, प्रतिबल के बारे में पहले बताते हैं। प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल मतलब फोर्स, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाई एरिया। तो प्रतिबल हमेशा किस पर डिपेंड करता है, प्रतिबल हमेशा जो है ना वह एरिया पर डिपेंड करता है, वस्तु का एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव किस पर डिपेंड करता है, हमेशा एरिया पर, किसी वस्तु के एरिया पर डिपेंड करता है। फोर्स बाई एरिया लिखा हुआ है तो यह हमेशा एरिया पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षी बल एफ के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है ना, जब कोई वस्तु पर बल लगता है तो उसके विपरीत दिशा में भी एक बल काम करता है, उसके विपरीत दिशा में भी एक बल काम करता है। तो कह रहा है इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही होता है, अपोजिट डायरेक्शन जैसे देखिए अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही होता है 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है 180 डिग्री। मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ खड़ा है और नॉर्थ से सीधे साउथ की ओर हो जाए तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो 180 आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। तो हम आपको बताए हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है,
या उसको बदलने की क्या करता है, कोशिश करता है, या उसको बदलने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये फुटबॉल है, इस पर कोई फोर्स लगा तो ये ए से चलाया, कहाँ चलाया, बी पर चलाया, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। या एक दीवार है, इसको पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम दीवार को नहीं हटा पाते हैं, लेकिन हटाने का हम प्रयास करते हैं, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो आपका आंसर सी हुआ। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश डैश लग रहा है, डॉट डॉट लग रहा है। देखिए, जब कोई भी वस्तु गति कर रही है, जब कोई वस्तु गति कर रही है, मान लीजिए यहाँ था, यहाँ से वस्तु यहाँ पर ए बिंदु से वस्तु बी बिंदु पर चला आया, तो वस्तु गति करता है तो इस पर क्या लग रहा है, इस पर कोई ना कोई बल लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वस्तु गति करता है। तो आपका वो आंसर हो गया सी, फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? देखिए, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं ना, तो बल का स्वरूप जो होता है ना, वो नेचर जो होता है कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है। इसके बराबर और विपरीत दिशा में भी एक बल काम करता है, तो बल की प्रकृति कभी भी अलग नहीं होती है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी प्रकृति कभी अकेले नहीं होता है? फोर्स की प्रकृति कभी भी अकेले नहीं रहता है। हम फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रकार का बल काम करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि बल की प्रकृति कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा संयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान। 10 kg द्रव्यमान, केजी द्रव्यमान करने का मतलब है मास है 10 kg, ठीक है। 10 kg क्या है, मास है। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगता है, 10 न्यूटन का क्या लगता है, बल लगता है, 10 न्यूटन का बल लगता है, बल लगाया जाए तो कौन सा कथन लागू होगा? देखिए, एक 10 kg की वस्तु है, 10 kg की एक वस्तु है, जब इस पर हम बल लगाते हैं, 10 kg की एक वस्तु है, इस पर जब हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तब क्या होगा, किसी भी वस्तु पर बल लगाने से वो गति में आएगा। गति में आएगा तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपको मालूम है F = होता है ma, तो F कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। मास कितना है, 10, और हमको एक्सीलरेशन मालूम नहीं है, तो आप कहिएगा कि वस्तु में एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आपको लिखा हुआ है सी में, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड है ना, तो पर सेकेंड को हम पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तब उस पर कौन सा बल? देखिए, एक मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसको दोनों सिरों को, दोनों पोल को पकड़कर हम खींचते हैं, इसको इधर की तरफ खींचते हैं या इधर की तरफ खींचते हैं। जब दोनों सिरों को पकड़कर खींची जाती है तो इस पर कौन बल काम करता है? तो इस पर एक बल काम करता है जिसको दोनों तरफ से आप खींच रहे हैं, तो कौन सा बल काम करता है? तो खिंचाव बल काम करता है। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 kg के द्रव्यमान, यानी मास = द्रव्यमान का मतलब होता है मास, ठीक, द्रव्यमान का मतलब हुआ मास। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली किसी वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, A = लिखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से पकड़िए, ये एक्सीलरेशन है, लिख भी दिया है, समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु पर लगाया गया बल क्या है? तो हमसे पूछ रहा है वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, फोर्स = वाट। तो F होता क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F = ma, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो F ma होता है, तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, आपको 25 kg लिखा हुआ है, तो m का वैल्यू 25। एक्सीलरेशन कितना है, 8 है,
तो 25 8 कितना हो जाता है 200। अब हम क्या निकाले हैं, कितना बल, तो बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो 200 न्यूटन आपका आंसर आया। 200 न्यूटन सी में लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर 200 न्यूटन भी है, 200 जूल भी है, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है और 200 मीटर पर, हाँ, तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा 200 न्यूटन होगा, यानी हमारा आंसर फर्स्ट होगा। न्यूटन क्यों लिए हैं, क्योंकि फोर्स निकाले हैं तो फोर्स का यूनिट हमको न्यूटन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 2 केजी की वस्तु, 2 केजी, केजी से पकड़ लिए कि मास है, एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। बल बराबर पूछ रहा है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान यानी मास कितना है, तो मास 2 है और एक्सीलरेशन कितना है, तो 4 है, 4 दूना 8, मतलब सॉरी एक्सीलरेशन 4 है, तो 4 दूना 8 न्यूटन हो गया। तो फोर्स का यूनिट हम दे देते हैं, फोर्स का यूनिट दे दिए, तो 8 न्यूटन आपको डी ऑप्शन है, डी में लिखा हुआ है 8.0 न्यूटन या 8 न्यूटन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 केजी द्रव्यमान, मास कितना दे रहा है, मास इज इक्वल टू 100 केजी दे रहा है। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड मतलब ऑब्जेक्ट, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड टी दे दिया, 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 5 देखिए उसका शुरू का वेग क्या था, शुरू का जो वेग था वो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो आरंभिक वेग को हम यू लिखते हैं और अंतिम वेग को हम भी लिखते हैं, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, अंतिम वेग हो गया उसको 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमसे पूछ रहा है उस पर आरोपित बल का मान निकालिए, F इजिकल टू व्हाट। देखिए क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 केजी का एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर 5 सेकेंड में, जिस पर हम जो है ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से वो वस्तु जा रही थी, जिस पर हम 5 सेकेंड तक जो है ना हम बल लगा दिए, तो उसका वेलोसिटी जो हो गया बढ़कर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो शुरू वाला वेग जो होता है उसको यू लिखते हैं, बाद वाला वेग को हम भी लिखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि उस वस्तु को आप जो धक्का दिए थे 5 सेकेंड तक जो आप बल लगाए थे वो कितना बल लगाए थे, 5 सेकेंड तक आप कितना बल लगाए थे। तो आप कहिएगा F इजिकल टू, F निकालना है तो F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान मतलब मास, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। तो मास तो आपको मालूम है, तो मास लिख दीजिएगा, मास कितना हो गया 100 केजी, तो 100 केजी आप मास लिख दिएगा। लेकिन एक्सीलरेशन तो कहीं दिया नहीं है, एक्सीलरेशन कहीं दिया नहीं है, तो एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो v हो गया कितना 15, तो v लिख दिए 15 माइनस यू हो गया 5 और बाई टी हो गया कितना 5 सेकेंड। तो 10 में से 15 से 5 गया तो हो गया 10, 5 से 5 दूना 10, यह एक्सीलरेशन निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका एक्सीलरेशन निकल गया। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 200। आप यूनिट क्या लिखिएगा, न्यूटन लिखिएगा, क्योंकि आप फोर्स निकाल रहे हैं, बल और भार दोनों का, फोर्स और वेट दोनों का यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन दे दिए, आपका आंसर हो जाएगा इसमें से 200 न्यूटन। 200 न्यूटन डी में है, देख लीजिए। 200 पास्कल भी लिखा है, 200 जूल भी लिखा है, 200 केजी भी लिखा है, 200 न्यूटन भी लिखा है। तो यहाँ पर डाउट ना हो इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। फोर्स का हम कैलकुलेशन किया तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो हम न्यूटन लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि 20 केजी, तो 20 केजी से स्पष्ट हो गया कि ये मास है, यूनिट से ही पकड़ लीजिए। 20 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सीलरेशन का लिखा हुआ है, त्वरण का। एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाले बल की, स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर लगने वाले बल का गणना कीजिए। यानी कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इजिकल टू व्हाट, हमसे पूछ रहा है।
तो आपको मालूम है एफ इजिकल टू क्या होता है, तो एफ इजिकल टू एम ए होता है। एम का वैल्यू कितना है, तो एम का वैल्यू ऊपर देखिए, एम का वैल्यू दिया हुआ है 20, आई ए का वैल्यू कितना है, तो 4, तो 20 चौका 80, 80 क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स निकाले हैं तो फोर्स का यूनिट लिखेंगे। कह रहा है जब 100 न्यूटन का बल, जब 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन लिखा हुआ है, 100 न्यूटन, तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, तो फोर्स इजिकल टू 100 न्यूटन। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी, 50 केजी, केजी किसका यूनिट है, मास का, तो मास का यूनिट केजी है, तो 50 केजी लिख दिए। 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले एक्सीलरेशन निकालिए। उत्पन्न होने वाले एक्सीलरेशन इजिकल टू व्हाट, तब एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी नहीं खोजने जाएंगे हम। यहाँ ये भी जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए, ठीक, तो यहाँ पर आप यहाँ f दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो इसी से हम निकालेंगे। तो f का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन, m का वैल्यू है 50 और a हमको मालूम नहीं है, तो 50 से काट दीजिए, 50 दूना 100, a इजिकल टू क्या हुआ 2, और a का यूनिट एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर पर, ये नीचे सेकेंड था, इसको ऊपर ले गए तो निगेटिव हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए, 2 सेकेंड की अवधि के लिए, अवधि मतलब होता है टाइम पीरियड, 2 सेकेंड की अवधि के लिए एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी, 5 केजी हो गया, केजी लिख, केजी मतलब हो गया मास, 5 केजी, 5 केजी। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कार्य करता है यदि वस्तु के वेग में 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। यदि वस्तु का वेग, वस्तु का शुरू में वेग क्या था, वस्तु का शुरू में वेग था आपको 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बल लगने से उसका वेग क्या कर दिया, बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बल जो लगा था वो बल कितना लगा था बताइए। एक वस्तु है जो 5 केजी का है, इस पर 2 सेकेंड तक कोई बल काम किया, 2 सेकेंड पर बल काम किया, तो इसका शुरू वाला वेग 6 मीटर पर सेकेंड था, इसको बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 2 सेकेंड तक जो बल लगा था वो बल कितना था। तो फोर्स इजिकल टू व्हाट आपसे पूछा है, तो फोर्स इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इजिकल टू होता है एफ इजिकल टू एम ए होता है। तो एम का वैल्यू तो आपको मालूम है, एम का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 केजी, एम का वैल्यू 5 केजी दिया हुआ है, तो एम का वैल्यू हम 5 केजी दे दिए। एक्सीलरेशन हमको मालूम नहीं था, त्वरण हमको मालूम नहीं था, और v और u दिया है, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब आरंभिक वेग, और t मतलब टाइम पीरियड से था, t मतलब समय से था। तो v आपका दिया हुआ है कितना, 8 दिया है, और u कितना दिया है, तो u दिया है 6 दिया है, और बाई t कितना दिया हुआ है, तो t 2 दिया हुआ है, तो 2/2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के जगह पर हम 1 लिख देंगे, और हमारा यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो 5 न्यूटन ऑप्शन ए में ही है, 5 न्यूटन। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए, 2 सेकेंड की अवधि के लिए टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी मास हो गया 5 केजी, 5 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर कार्य करता है यदि वस्तु के वेग 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो कितना बल लगा वो आपको बताइए, कितना बल लगा सो बताना है। देखिए 5 केजी का कोई वस्तु था जो 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील था, और उस पर 2 सेकेंड तक कोई बल का लग गया और उसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो कह रहा है कि जो बल लगा था वो बल कितना था। तो ए फिजिकल टू आप कहिएगा, ए फिजिकल टू एम ए होता है, और एम आपको मालूम है, एम कितना है, एम आपको दिया हुआ है 5 केजी है, एम दिया हुआ है कितना है 5 केजी है, और ए कितना है, तो आप कहिएगा ए तो दिया ही नहीं है, ठीक है, ए नहीं दिया हुआ है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई
t होता है, तो आपको v तो मालूम है 7 है, u तो मालूम है शुरू वाला वेग 4 है, और टाइम भी तो आपको मालूम है 2 सेकेंड है, तो टाइम 2 सेकेंड है, यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आप इसको 3/2, 5 या 15 का आधा, 15 का आधा कितना हुआ, 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन बल लगा था। कितना न्यूटन, 7.5 न्यूटन बल लगा था। आपको ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान, देखिए शुरू वाला वेग को यू लिखते हैं, शुरू वाला वेग को हम क्या लिखते हैं, आरंभिक वेग को हम यू लिखते हैं। 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम, 100 ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, तो मास का यूनिट है, केजी ग्राम। 100 ग्राम, 100 ग्राम की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी जो है ना वह 0.05 सेकेंड तक, 5 सेकेंड में रोक दिया जाता है। देखिए बॉल जो था ये 100 ग्राम का एक बॉल है, 100 ग्राम का एक बॉल है, ठीक है। यह 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति में है, ठीक है, और 0.05 सेकेंड में इसको रोक लिया जाता है। रोक लेगा तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब रोकने के बाद अंतिम वेग हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 हो गया। तो कह रहा है खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या था, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया फोर्स को आपको कैलकुलेशन करना है, खिलाड़ी कितना फोर्स लगाया था, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। तो ठीक है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना है, सो F होता है आपका फॉर्मूला है MA। तो M कितना है, तो सबसे पहले M 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम मत लिखिए, इसको केजी में लिखिए। तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम भाग दे देंगे, 1000 से। तो 1000 से आप भाग दे दीजिएगा तो नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.1 केजी हो गया, ये 0.1 केजी हो गया। तो ठीक है, मास हम लिखे 0.1 केजी। एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन हम निकालते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। v मतलब अंतिम वेग 0 है, अब माइनस यू कितना है 30 है, अब बाई टी कितना है, तो टाइम है 0.05 सेकेंड है। यहाँ आप लीजिएगा तो -30 अब बाई 0.05, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाइएगा तो 2 अंक ऊपर चला जाएगा। इसको आप कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 6 के 30, 5 6 के 30 पर हो जाएगा 00। तो ए का मान हम निकाल लिए, ए का मान हमारा कितना आ गया, -600 आया। अब इसको हम गुना कर दीजिए, दशमलव को 1 सेकेंड के लिए आप दशमलव को भूल भी जाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 अंक पहले दशमलव लगाना, 1 अंक पहले दशमलव लगाना है। ये माइनस साइन है तो आपको हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा 60 न्यूटन। तो निगेटिव में 60 न्यूटन आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम गौर कीजिएगा, किसी वस्तु के संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग मतलब होता है मोमेंटम। P बराबर आप लोग पढ़े होइएगा, P बराबर mv होता है, मास गुने वेलोसिटी। P इक्वल टू होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में, टाइम दे दिया आपको 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड के परिवर्तन होता है। देखिए P इक्वल टू हम अभी आप बताया है, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो m का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट आप कहिएगा सर केजी होता है, मास का यूनिट केजी होता है। अब v का क्या होता है, तो v का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको हम लिखते हैं केजी मीटर, अब पर सेकेंड है, इसको हम सेकेंड को ऊपर ले आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 केजी, देखिए 10 केजी मीटर पर सेकेंड, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप यूनिट से पकड़िए कि केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो आप कहिएगा केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है किसका, संवेग का, संवेग मोमेंटम का होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड के परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा, फोर्स इक्वल टू आपसे पूछ रहा है व्हाट।
तो याद कीजिए फिजिक्स में आप पढ़े होइएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है ना, दर मतलब समय, टाइम जो है ना टी लिखा जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन के दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के दर बल के बराबर होता है, तो बल मतलब फोर्स के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है, यानी फोर्स के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन कितना है? संवेग में परिवर्तन देखिए, संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर कितना है? तो संवेग में परिवर्तन की दर है समय कितना हो गया? संवेग में परिवर्तन और समय हो गया आपको 0.02। आप दशमलव हटाइएगा, ऊपर 2 को 0 चला जाएगा, 2 से कट गया, 500 न्यूटन हो जाएगा। 500 न्यूटन देखिए आंसर है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन आपका आंसर हो गया सी। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना का है? संवेग में कितना का परिवर्तन हुआ है? 10 का, तो 10 लिख दिए। बाई टाइम लिखे हैं 0.02, दशमलव हटा दिए हैं, तो 500 न्यूटन। संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वह बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 केजी द्रव्यमान की, 8 केजी द्रव्यमान की यानी मास लिखते हैं 8 केजी। 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड तक काम करता है। टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड तक काम करता है। जब 8 केजी द्रव्यमान की, 8 केजी द्रव्यमान मतलब मास की, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई बल 2 सेकंड तक काम करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो शुरू में वेग कितना था? शुरू में वेग था 4 मीटर पर सेकंड। तो शुरू वाला वेग को हम क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। अब बाद में बल जो है ना, इसके वेलोसिटी को कितना कर देता है? 9 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल का कैलकुलेशन आप कीजिए, कितना बल लगा है। ठीक, देखिए 8 केजी की कोई वस्तु है, इस पर इसका आरंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड था। इस पर 2 सेकंड तक एक बल काम किया और इसका वेलोसिटी जो है ना 9 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो कह रहा है कितना बल लगा है, आप बताइए। तो F फिजिकल टू क्या होता है? F फिजिकल टू फॉर्मूला होता है F बराबर ma। मास आपको मालूम है, मास कितना है? तो मास है आपको 8 केजी, तो मास के जगह पर 8 केजी लिख दिए। ए आपको मालूम नहीं है, लेकिन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है देख लीजिए, v अंतिम वेग हमारा 9 है और आरंभिक वेग कितना है? 4 है। अब बाई टाइम कितना है? तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो हो गया 5/2, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो ए को हम लिखे 5/2। अब 2 से काट दीजिएगा तो 4 बार में 5 चुका 20। अब हम 20 क्या लिखे? तो आप कहिएगा 20 हमको फोर्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट आपको लिखना होगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। 20 न्यूटन आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव। हम पहले ही बोल दिए हैं फर्स्ट कि बल किसको कहते हैं? सिंपल शब्द में कहिएगा तो पुल एंड पुश को हम कहते हैं, धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। पुल और पुश, तो पुल और पुश इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक कार जो है ना वह चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने में 4 सेकंड का टाइम लगता है। ब्रेक लगाने के बाद इसको रुकने में कितना लगता है? 4 सेकंड का वेग लगता है रुकने में, यानी अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि कार का द्रव्यमान कहने का मतलब मास, कार का द्रव्यमान 1000 केजी हो, 1000 केजी हो, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु द्वारा लगाया गया बल का मान क्या होगा। अच्छा, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो
देखिए एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गति में है, ठीक है, उस पर हम कार में ब्रेक लगाए तो 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि कार रुक गई। अब कह रहा है कि यदि कार का मास जो है ना 1000 kg हो तो आपकी जो ब्रेक लगाए गए हैं वो ब्रेक लगाने से जो गाड़ी रुकी है, ब्रेक लगाने से एक बल लगा, वो बल कितना था। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। तो मास तो आपको मालूम है, मास तो दिया ही हुआ है कि मास कितना है, तो मास आपको दिया हुआ है 1000, मास हम 1000 लिख दिए। ये हमको मालूम नहीं है तो ए बराबर फार्मूला होता है, ए बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी होता है, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में। इससे पहले जितना भी आ रहा था सब मीटर पर सेकेंड में था, तो मीटर पर सेकेंड में था तो कोई दिक्कत नहीं था। अब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड में हम बदलते हैं कैसे, तो 72 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। अब बाई आवर्स है तो इसको मिनट में बदल दिए, मिनट को हम सेकेंड में बदल दिए, 00 से 00 काट दिए, ठीक है। 6 से 6 चक 36, 36 दूना 72, यानी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको बदलने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहला काम किए हैं कि यह 72 किलोमीटर था, 72 किलोमीटर था, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए, यानी 1000 से गुना कर दिए। अब बाई तो हम बाई दे दिए, आवर था तो इसको हम मिनट में बदल दिए, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस दोनों को 00 से 00 काट दिए, 36 दूना 72, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। या इसको एक सिंपल तरीका भी है बनाने का, 72 किलोमीटर पर सेकेंड है तो इसको छोटा करना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 से 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या निकल गया। छोटा भी करने का, इसको बनाने का 2 तरीका है। छोटा है कि 5/18 से इंटू कर दीजिए, सिंपल तरीका है, ट्रिक है। किलोमीटर पर आवर को जो है ना मीटर पर सेकेंड में जब बदलना होगा, छोटा करना होगा, तो हम छोटा से यानी 5/18 से गुना कर देंगे अच्छा। अब जब कि मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, यानी हमको बड़ा करना होता है, तो इस दोनों में से बड़ा देखिएगा कौन है, तो बड़ा 18 है, या आप 18/5 से बड़ा छोटा करना होगा तो ऊपर इस दोनों में से जो छोटा है उससे गुना कीजिएगा। अब बड़ा करना होगा तो 5 और 18 में जो बड़ा है उससे गुना कीजिएगा ऊपर में। तो बड़ा हमको बड़ा करना रहेगा तो ऊपर में 18 लिखेंगे, छोटा करना होगा तो ऊपर में 5 लिखेंगे। चलिए तो हम इसका अच्छा ए निकालना है, तो ए बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस भी कितना है, तो v इसका है 0, यू कितना है 72, अब बाई टी कितना है, तो t हो गया आपको 4 सेकेंड, 4 सेकेंड 18 चौक 72 हो गया। एक्सीलरेशन जो हुआ वो 18 चौक 72 हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था बल का मान निकालना था। ब्रेक लगाने के बाद जो है ना एक्सीलरेशन निगेटिव में निकला है तो मंदन त्वरण कहते हैं इसको हम। तो एक्सीलरेशन जो हुआ ब्रेक लगाने से मंदन त्वरण ही होगा, और हो गया 18 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बल निकालिए, तो बल हो गया आपको 18 है, ठीक। तो हम इसको क्या किया है 10, यहाँ कितना 10 है, 1 10 2 10 3 10, तो हम क्या किए 3 टाइम्स लिख दिए, 18 है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक कर गए। मिस्टेक क्या कर दिए हैं कि 72 जो है ना, हम 72 ले लिए हैं यहाँ पर। ये जो हुआ v माइनस यू जो कि v माइनस यू, तो v तो हमारा v तो 0 है और u जो है वह 20 कर लिए हैं हम। u जो है हम 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल कर हम 20 कर लिए हैं। अब बाई हमारे पास हो गया टाइम कितना, टाइम हो गया 4, तो आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो -5 आ जाएगा। तो -5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 जो है ना वह ब्रेक लगाने से त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि ब्रेक लगा है। तो आप लिख सकते हैं, आपका आंसर देख लीजिए 10⁻3। हाँ, तो आपके पास आंसर आ गया, यहाँ लिखा हुआ है 5.0, इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 10⁻3 न्यूटन का बल लगा। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बात है, यानी आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लागू किया गया, 200 न्यूटन का बल लागू किया गया, दो नहीं 20 न्यूटन का, सॉरी 20 न्यूटन का एक बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हाँ त्वरण के साथ गति करता है। तो द्रव्यमान का गणना कीजिए, द्रव्यमान मतलब कीजिए मास का कैलकुलेशन कीजिए, मास इजिकल टू वाट क्या होगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला F इजिकल टू ma होता है, हम चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं फोर्स। तो F आपको मालूम है F कितना है 20 न्यूटन है, तो F हम 20 हो गया। मास का हमको कैलकुलेशन करना है और ये आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर, तो 2 से कैंसिल कीजिएगा तो यह 10 बार में कट जाएगा। m इजिकल टू 10, m का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट क्या होता है kg होता है, तो 10 kg आंसर आ गया। हमको मास ही हमको निकालना था, तो मास आपका डी आंसर हो गया 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल से चल रही है, यानी कोई वस्तु जो है ना एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से वस्तु जो है ना चल रही है। पहले ए पर था, बी पर, सी पर, यानी वस्तु जो है ना वह एक समान चाल से चल रही है। तो इस पर कोई ना कोई क्या चीज़ लग रहा है। तो कोई वस्तु जब चल रही है, जब वस्तु मोशन में है तो 100% है उसमें एक बल काम कर रहा है। तो आपका आंसर हो गया सी, उस वस्तु पर कोई ना कोई बल काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड, टाइम हो गया आपको 3 सेकेंड, जब कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान, मास हो गया आपको 8 kg 3 सेकेंड है, 8 kg के साथ कार्य करता है, तो वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड आरंभिक वेग हो गया और अंतिम वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो हमको बल का कैलकुलेशन करना है कि कितना बल लगा होगा। देखिए कोई वस्तु है वो 8 kg का है, वो 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, तो उस पर कोई ना कोई 3 सेकेंड तक कोई बल काम किया, तो उसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछता है कि कितना बल उस पर लगा, तो आपको फॉर्मूला तो मालूम है F इजिकल टू होता है ma, और m का मतलब हो गया आपको मास हो गया 8 kg, a मालूम नहीं है, तो a मालूम नहीं है तो v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, a इजिकल टू होता है फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, इतना बार रिपीट हो गया। v यानी अंतिम वेग, u मतलब कि आरंभिक वेग, और t टाइम कितना है 3 सेकेंड, यानी हो गया 2/3 एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2/3 यानी 8 दूना 16, ठीक, तो 3 से 5.33 न्यूटन उस पर बल लग रहा है, 5.33 न्यूटन आपका आंसर है, 5.33 न्यूटन, ए ऑप्शन है। कह रहा है 100 kg द्रव्यमान हो गया 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में, टाइम हो गया 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से, आरंभिक वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से, अंतिम वेग हो गया 17 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देते हैं वेग उसका, तो बल तो कह रहा है बल निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हमको फोर्स निकालना है, तो F इजिकल टू फॉर्मूला मालूम है, F इजिकल टू ma होता है। m कितना है सो देखिए, m हमारे पास यहाँ है, मास है 100 kg, तो 100 kg m के जगह पर लिख दिए। a हमको मालूम नहीं है, लेकिन a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, तो v मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है 17 है, u आरंभिक वेग कितना है 5 है, और टाइम पीरियड कितना है 6 है, तो हो गया आपको कैंसिल कर दीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया, तो 200 न्यूटन बल हो गया। फोर्स कितना हो गया 200 न्यूटन फोर्स हो गया, आंसर हो जाएगा आपको 200 न्यूटन आपका। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए यूनिट ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन में 200 लिखा हुआ है, प्रत्येक ऑप्शन में जो है ना 200 लिखा हुआ है, लेकिन 200 मीटर पर सेकेंड होगा कि 200 न्यूटन होगा कि 200 पास्कल होगा कि 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये आपको सोचना है। आप किसका कैलकुलेशन किए हैं, बल का कैलकुलेशन किए हैं, फोर्स का किए हैं, तो फोर्स का यूनिट आपको लिखना होगा। इस बात पर आपको बहुत ध्यान देना होगा।
तो 200 न्यूटन इसका आंसर होगा। हम आपको आज फोर्स के बारे में बताए हैं और इस पर आधारित जो क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम केवल रखे हैं। और आपको न्यूमेरिकल से बहुत स्टूडेंट को लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत ईजी चीज़ होता है। हम एक एक करके सब चैप्टर का, जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल रखेंगे जो एग्ज़ाम में जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन राइज किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।